सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, व्यक्ति अपने अपने कर्म अनुसार फल को भोगता है। जब परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया कि प्रभु मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति स्वर्ग जाता है और कोई व्यक्ति नरक जाता है, क्यों ना सारे स्वर्ग चले जाएं, क्यों ना सारे नरक चले जाएं। सुखदेव जी महाराज बोले, सारे स्वर्ग और सारे नरक इसलिए नहीं जाते क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मानुसार चाहता है। सब अपने कर्मानुसार जाते हैं। जब परीक्षित जी महाराज ने पूछा, प्रभु क्या ये स्वर्ग पृथ्वी के भीतर है या पृथ्वी से कहीं बाहर है? सुखदेव जी ने कहा, ये पृथ्वी के भीतर दक्षिण दिशा की ओर है, ये नरक हमारा दक्षिण दिशा की ओर है। इसलिए कहते हैं दक्षिण दिशा की ओर पैर कर कर कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो यमराज की दिशा होती है। बोले महाराज क्यों ना ऐसा हो जाए कि व्यक्ति पूरे जीवन बुरे कर्म करे और अंतिम में फल पाले, स्वर्ग पहुंच जाए। सुखदेव जी हंसे, बोला ये कठिन है। जब परीक्षित जी ने पूछा, भगवान एक बात और बताइए, नरक एक ही है कि बहुत सारे हैं? सुखदेव जी ने कहा, राजन ये नरक एक नहीं, जाने कितने करोड़ों अरबों नरक हैं। इतने इतने से पाप के भी अलग अलग नरक बने हुए हैं। पर श्रीमद्भागवत कथा में 28 प्रकार के मुख्य नरक बताए हुए हैं। पहला तामिस्त्र नरक, जो व्यक्ति दूसरे की संपत्ति व स्त्री पर गौर करता है वो तामिस्त्र नरक में गिरता है, या किसी को धोखा देता है वो भी तामिस्त्र नरक में गिरता है। दूसरा रौरव नरक, ये शायद आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, जो सब कुछ अपना मानने लगता है वो रौरव नरक में गिरता है। तो कहना क्या है, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, यही कहना है। प्रभु मेरा कुछ भी नहीं है, जो है आपका है। तीसरा कालसूत्र नरक, जो लोग माता पिता व वेदों का तिरस्कार करते हैं वो कालसूत्र नरक में गिरते हैं और बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। यम के दूत यहाँ पर इनकी हड्डियों को तोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर तोड़ते हैं और फिर जोड़ते हैं। 80 पत्रवन नरक, जो व्यक्ति बिना आपत्ति के धर्म के मार्ग को छोड़ता है वो 80 पत्रवन नरक में गिरता है और उसे खोले हुए तेल में गिराया जाता है, निकाल कर फिर गिराया जाता है, बार बार उसको तला जाता है। शुकर मुख नरक, जो राजा, मंत्री या गांव का प्रधान किसी भी बेगुनाह को सजा देता है वो शुकर मुख नरक में गिरता है और उसे वही दंड मिलता है जो उसने निर्दोष को दंड दिया है। और यहाँ की पीड़ा बताऊं तो शायद पूरे नरकों में सबसे गहरी पीड़ा इसी में है। बोला व्यक्ति को बार बार सुइयां चुभाई जाती हैं, बड़ी बड़ी कीलें जो होती हैं वो बार बार 5-7 एक साथ चुभाई जाती हैं, फिर निकाली जाती है, फिर चुभाई जाती है, और जब तक चुभाते हैं जब तक उसका दंड खत्म नहीं हो जाता। अंधकूप नरक, जो किसी की हिंसा करता है वो अंधकूप नरक में गिरता है, उसे उसके शरीर को कीड़े नोचते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण नरक, जो मेरा काम है बताना, करना ना करना आपकी मर्जी है, क्रमी भोजन नरक, जो व्यक्ति भगवान को बिना भोग लगाए भोजन ग्रहण करता है वो क्रमी भोजन नरक में गिरता है। पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, पर हमारा भोग तो बड़ा अच्छा लगता है महाराज। कैसा लगता है बताएं? हम हर जगह बताते पर लोग हंसते बहुत ज्यादा हैं इस पे, पर बता देते। जो भी पकवान बनाया है, मानो दाल चावल रोटी सब्जी रसगुल्ला, अच्छा थाली में रखते भी वही है जो खुद खाना है। भगवान की कोई मर्जी नहीं है इसमें, तुम्हारी मर्जी चलती है। जो खाना है वो थाली में रख लेंगे महाराज, और थाली में ले जाके भगवान के आगे रख देंगे। भगवान के आगे रख के 1 सेकंड हुआ नहीं कि भगवान कहेंगे इतना मैं खाने के लिए खड़ा होऊंगा, इतना तो खाना भी गायब और खाने वाला खा भी लेगा, जाऊं क्या? भगवान बेचारे बैठे रह जाते हैं, वहीं के वहीं बैठे रहते हैं। सच बताएं तो भोग लगाने की विधि अलग है। भगवान को भोग लगाया जाए, अगर 1 मिनट भी लगा रहे हो तो मंत्र का उच्चारण कर दो। भगवान सारा नहीं खाएंगे, चिंता मत किया करो, तुम्हारा जो खाना है वही मिलेगा।
मंत्र होता है ओम नाभ्या आसी तंत्र ख्यो शीष्णो दोहो संप्रदा पादाभ्यम भूमि दिशा श्रोता तथा लोका अकल परम ग्रहण करो परमेश्वरा ग्रहण करो। और एक मंत्र और बताऊं, जो माता रसोई में सर्वप्रथम घुसती हैं सुबह सुबह उनके लिए माँ अन्नपूर्णा की आराधना है। पर मैया हाथ जोड़ देती हूँ, अगर कुछ मानती हो मुझे तो बिना नहाए रसोई में प्रवेश मत करना। बताऊं क्यों? अन्नपूर्णा देवी निराश होकर के घर से चली जाती है। और थोड़ी सी कृपा और कर दो तो कर देना, जमीन में आसन बिछा लेना, चप्पल पैर के खाना मत बनाना। किसी घर में जाओ और उसने चप्पल पैर रखी और हम टोक देना, पहला आंसर, पहला उत्तर, महाराज जी बाहर की चप्पल अलग है और घर की चप्पल अलग है। अरे भैया तो चप्पल के पैर में तो पैर का सिर पे थोड़ी रख के घूमता है इसको। भैया आसन डाल ले, कुछ भी कर ले, पर चप्पल नहीं पहननी चाहिए। एक मंत्र और है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती हर हर महादेव। और कहना है क्या, ये मेरा भाव है, जब मैं भोग लगाती हूँ तो मैं ये कहती हूँ आपका जो हो आपका देना। कि आओ आओ ठाकुर जी भोग लगाओ ठाकुर जी, अपनो भोग करो स्वीकार, आओ भोग लगाओ ठाकुर जी, आओ आओ ठाकुर जी भोग लगाओ, अपनो भोग करो स्वीकार, स्वीकार, आओ भोग लगाओ ठाकुर जी, आओ। बस मेरे मन की ये कही इच्छा, आकर दरस दिखाओ रे मेरे ठाकुर, आकर दरस दिखाओ। मेरे मन की ये कही इच्छा, आकर दरस दिखाओ रे मेरे ठाकुर, आकर दरस दिखाओ रे। आओ आओ ठाकुर जी भोग लगा लो ठाकुर जी, अपना भोग करो स्वीकार, आओ भोग लगाओ ठाकुर जी, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ ठाकुर जी, अपनो भोग करो तैयार, आओ भोग लगाओ। बोले बांके बिहारी लाल की। जय। तो ऐसे ही भगवान को भोग लगाना है। अगला है अविच्छिन्न रख नरक, जो किसी की झूठी गवाही देता है या दान देते समय झूठ बोलता है वो अविच्छिन्न रख नरक में गिरता है। अयप्पान नरक, जो मदिरा पान करता है शराब पीता है वो अयप्पान नरक में गिरता है। और अगला है प्राण रोधक नरक। शायद बुरा तो लगेगा पर बता दूं, जो भी व्यक्ति कुत्ता गधा इत्यादि पालता है वो प्राण रोधक नरक में गिरता है और अगला जन्म भी उसे वैसा ही मिलता है। एक नरक और बता देती हूँ, जो किसी पर बेमतलब के गुस्सा करता है या झूठ बोलता है वो भी एक नरक में गिरता है। तभी तो एक संत कहते हैं, या वाणी ते मीठो बोल लीजो, कोई मिल जाएगो कन्हैया, तोए मिल जाएगो रे कन्हैया, तोए मिल जाए दाऊ को भैया, तोए मिल जाएगा रे कन्हैया,
तोय मिल जाए दाऊ को भैया या वाणी ते मीठो बोल।